ओम नमः शिवाय। प्रभु जी, आज की कथा है महाभारत श्रृंखला में सभा पर्व एपिसोड 67। अभी तक आपने सुना शिशुपाल की जन्म एवं वध की कथा। अब कथा आगे। आज की कथा होगी राजसूय यज्ञ की समाप्ति एवं धर्मराज युधिष्ठिर से व्यास का भविष्य दर्शन। तो आइए इस कथा को प्रारंभ करते हैं। वैशंपायन जी कहते हैं, हे जन्मेजय, परम प्रतापी युधिष्ठिर का यज्ञ समस्त ऐश्वर्यों से परिपूर्ण था। उसे देखकर उत्साही वीरों को बड़ी प्रसन्नता हुई। उसमें आने वाले विघ्न अपने आप शांत हो गए। सारे कर्म सुखपूर्वक हुए। धन संपत्ति आवश्यकता से अधिक आई। असंख्य मनुष्यों और प्राणियों के खाते पीते रहने पर भी अन्न के गोदाम भरे रहे। इसका कारण यही था कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण उसके संरक्षक थे। धर्मराज युधिष्ठिर ने बड़ी प्रसन्नता से वह यज्ञ पूर्ण किया। जब तक यज्ञ समाप्त नहीं हो गया तब तक सर्वशक्तिमान शंख चक्र गदाधारी भगवान श्री कृष्ण उसकी रक्षा में तत्पर रहे। जब सब राजा वहां से पधार गए तब भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर से कहा, राजेंद्र, बड़े सौभाग्य की बात है कि आपका राजसूय यज्ञ सकुशल समाप्त हुआ। अब मैं द्वारका जाने के लिए आपकी आज्ञा चाहता हूं। तदंतर भगवान श्री कृष्ण धर्मराज को साथ लेकर अपनी बुआ कुंती के पास गए और बड़ी प्रसन्नता से बोले, बुआ जी, आपके पुत्रों ने सम्राट का पद प्राप्त किया है। इसका मनोरथ पूरा हो गया। धन संपत्ति भी बहुत अधिक मिल गई है। अब आप लोग प्रसन्नता से रहिए। मैं आपकी आज्ञा लेकर द्वारका जाना चाहता हूं। इस प्रकार सुभद्रा और द्रौपदी को भी प्रसन्न करके भगवान श्री कृष्ण महल से बाहर आए और धर्मराज से कहा, राजेंद्र, जैसे मेघ समस्त प्राणियों की रक्षा करता है, जैसे विशाल वृक्ष सभी पक्षियों को आश्रय देता है, वैसे ही आप बड़ी सावधानी से प्रजा का पालन कीजिए। जैसे सभी देवता देवराज इंद्र का अनुगमन करते हैं, वैसे ही आपके सभी भाई आपकी इच्छा पूर्ण करें। इस प्रकार एक दूसरे से कह सुन और मिल भेंट कर श्री कृष्ण पांडव अपने अपने स्थान चले गए। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, जब महायज्ञ समाप्त हो चुका तब भगवान श्री कृष्ण द्वैपायन अपने शिष्यों के साथ धर्मराज युधिष्ठिर के पास आए। भगवान व्यास ने कहा, कुंती नंदन, तुमने परम दुर्लभ सम्राट पद प्राप्त करके इस देश की बड़ी उन्नति की है। यह बड़े सौभाग्य की बात है कि तुम्हारे जैसे सत्पुरुष से कुरुवंश की कृति और भी बढ़ गई है। अब मैं तुमसे जाने की अनुमति चाहता हूं। धर्मराज ने हाथ जोड़कर पितामह व्यास का चरण स्पर्श किया और कहा, भगवान, मुझे एक बात का संशय है, आप ही उसे दूर कर सकते हैं। देवर्षि नारद ने कहा था कि वज्रपात आदि दैविक, धूमकेतु आदि अंतरिक्ष और भूकंप आदि पार्थिव उत्पाद हो रहे हैं। आप कृपा करके यह बतलाइए कि शिशुपाल की मृत्यु से उसकी समाप्ति हो गई या वे अभी भी बाकी हैं। धर्मराज युधिष्ठिर का प्रश्न सुनकर भगवान श्री कृष्ण द्वैपायन ने कहा, राजन, इस उत्पातों का फल 13 वर्ष के बाद होगा और वह होगा समस्त क्षत्रियों का संहार। उस समय दुर्योधन के अपराध से तुम ही निमित्त बनोगे और सब क्षत्रिय इकट्ठा होकर भीमसेन और अर्जुन के बल से मर मिटेंगे। भगवान श्री कृष्ण द्वैपायन इस प्रकार कहकर अपने शिष्यों के साथ कैलाश चले गए। धर्मराज युधिष्ठिर चिंता और शोक से विहल हो गए। इस प्रकार सबके चले जाने पर भी केवल दुर्योधन और शकुनी धर्मराज युधिष्ठिर के पास इंद्रप्रस्थ में ही रुके रहे। प्रभु जी, आज की कथा यहीं विश्राम देते हैं। आगे की कथा पुनः आगे। आप शिवा यात्रा दर्शन को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करके अपना प्यार अवश्य दीजिएगा। शीघ्र मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।